इजराइल और हमास के बीच करीब 2 हफ्ते से युद्ध चल रहा है। इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास हमले के साथ हुआ था। इस हमले में इजराइल में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाजा में भारी तबाही मचाई है। इजरायली हमले में गाजा में 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच गाजा के एक हॉस्पिटल पर भी हमला हुआ। इस हमले को लेकर 2 पक्ष सामने आ रहे हैं। हमास का दावा है कि हॉस्पिटल पर यह हमला इजराइल ने किया है, जबकि इजराइल ने इससे साफ इनकार करते हुए हमास पर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल पर हुए हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस अमानवीय घटना को लेकर कई देश इजराइल पर आक्रामक हैं। इनमें से एक पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान खुलकर इजराइल के खिलाफ जहर उगल रहा है। पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गाजा में अल अहली अस्पताल पर हुए इजरायली हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। इस हमले में भारी संख्या में निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है। अस्पताल जो जरूरतमंद लोगों के लिए एक छत की तरह है, उसको निशाना बनाना अमानवीयता का अक्षम्य अपराध है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून भी अस्पतालों और चिकित्सा कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करता है। हम इस टारगेटेड हमले को बंद करने की मांग करते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस हिंसा को रोकने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार ने गाजा में मानवीय सहायता भेजने की भी बात कही है। पाकिस्तानी सरकार की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, गाजा की मानवीय त्रासदी को देखते हुए पाकिस्तान ने गाजा को तुरंत मानवीय सहायता भेजने का फैसला किया है। सरकार फिलिस्तीनी रेड क्रॉस सोसाइटी, संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और मिस्र सरकार के साथ समन्वय कर रही है। बता दें कि फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास द्वारा इजराइल पर किए गए रॉकेट हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की स्थिति की घोषणा कर हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स चला रहा है। इजरायली सेना गाजा पट्टी और हमास के ठिकानों पर लगातार बम बरसा रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी की बिजली, पानी, ईंधन और खाने की सप्लाई रोक दी है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उनकी नजर में ये हालात बेहद खतरनाक है। पूरे गाजा में बिजली और पानी का संकट बेहद गंभीर है। गाजा में 50,000 महिलाओं तक स्वास्थ्य सेवाओं और साफ पानी तक नहीं पहुंच रही है। हालांकि अब इजराइल ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए रास्ता खोलने की बात कही है, लेकिन इसके साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि फिलिस्तीनी नागरिकों के अलावा अगर हमास के आतंकियों की कोई मदद की गई तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में अगर हमास परस्त देश मानवीय सहायता की आड़ में हमास को मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो इजराइल उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी देगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।